लोगों को लगता है आपने 2 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, नहीं, लेकिन ठीक। आपने 3 इलेक्शन कॉन्टेस्ट Exactly, किए। yes. देन व्हाट मेड यू के अब मूव करना चाहिए बीजेपी में? इतना रोई थी उस दिन, मैं रो रो के घर आई थी। डैड जैन में गए और मैं जून में चुनाव लड़ी एंड पीपल जस्ट फॉरगॉट हिम। हाँ। वाटर इश्यूज को लेकर मैंने बहुत मेहनत की। तो गटर के इश्यूज 365 दिन रहते हैं 2017 से। न्यू वॉशरूम स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश हुए 2017 हाँ, बनाए से। हैं, लक्ष्मी नगर में ही बनाया मैंने। लाल मट्टी, नासिर गली, तांबे गली, क्रांति चाल, यहाँ पर बहुत सारी गलियां अभी तक बनी नहीं है प्रॉपरली। लक्ष्मी नगर में अभी कुछ मेरे ख्याल से 200 या 150-200 घर कुछ टूट गए थे नाला कटिंग में। का कहना यह है कि उन्होंने अभी तक रेंट नहीं दिया है, जो कि ओसी आने के पहले मिल जाना चाहिए था। दत्तानी में एक 1988 का प्रोजेक्ट है एसआरडी वाला, अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? उसमें तो भगत सिंह 3 के लोगों को भी शिफ्ट करने का कुछ प्लान था। अपोजिशन फास्टिंग पे बैठी थी, बुलडोजर भी आ गए थे और फिर वो बुलडोजर फिर रिटर्न हो गए। नहीं, गलत है। एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इनको ठीक क्यों नहीं गया प्रॉपरली 2017 से लेके 2025 के बीच तक? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बल्की भाई शो। तो आज हमारे साथ है सिटिंग कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 57 के श्रीकला पिल्ले। ये वो वार्ड है जहां पे हर एक नगर सेवक की इच्छा तो है काम करने की, लेकिन वहां पे इतने चैलेंजेस है कि काम करते 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 नगर सेवक थक जाता है एक पॉइंट पे आके। तो आइए जानते हैं आज श्रीकला पिल्ले जी से कैसा रहा उनका पॉलिटिकल सफर और वार्ड नंबर 57 में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। हमने एक सर्वे भी लिया था लोगों का, वहां से कुछ क्वेश्चंस लोगों के भी है, मैम से वो भी पूछेंगे एंड आई होप कि मैम सारे क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पाए। तो हेलो मैम, कैसे हो? नमस्ते, आई एम वेरी वेल। आप लोग कैसे हो? बस बढ़िया मैम। तो मैम, आज का जो पॉडकास्ट है वो एक पॉडकास्ट एक नगर सेवक के साथ है, एक लोगों के नगर सेवक के साथ है जिन्होंने वार्ड नंबर 57 में लगभग 2017 से यू हैव बीन नगर सेवक ओवर देयर। तो वहाँ पे क्या क्या काम हुए 2017 से लेके 2025, इस पे हम आएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपके चाइल्डहुड से लेके एक सफर जानते हैं कि ये जो श्रीकला पिल्ले आज एक नगर सेवक हमारे सामने बैठी है, क्या सच्ची से बचपन से एक चीज था पॉलिटिक्स में जाना है या नहीं जाना? तो एक एक सवाल पे आएंगे, एक एक जवाब आपसे जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैम आपसे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपने स्कूलिंग कहाँ से ली और आपकी हाईएस्ट एजुकेशन आपने क्या ली थी? बचपन कैसा गुजरा? बचपन तो वाज फुल धमाल। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। गोरेगांव में ही मेरे पटनी हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था 29 सितंबर 1974। एंड बचपन से ही घर पे पॉलिटिक्स तो हमेशा रहा है। आर पिल्ले सर। यस, बिकॉज माय मदर वाज, पहले मेरे मम्मी ने राजकारण घर पे शुरू किया। बहुत कम लोग जानते हैं, मेरी मम्मी पहले पॉलिटिक्स में आई, उसके बाद मेरे मम्मी ने मेरे डैडी को पॉलिटिक्स में लाया। तो अपब्रिंगिंग हमेशा घर पे विद पॉलिटिक्स ही था। और मेरे डैडी यूज्ड टू वर्क, माय डैडी वाज अ लॉयर और फिर उन्होंने पीएचडी भी किया था। तो माय डैडी वाज वर्किंग फॉर बैराम जी बॉय। तो विद अच्छा एजुकेशन, विद प्रॉपर अपब्रिंगिंग, हम 3 सिस्टर्स हैं। तो अपब्रिंगिंग तो बहुत अच्छी रही और हम यहीं पे सिद्धार्थ तिलक नगर रोड नंबर 5 में टिल द डे आई गॉट मैरिड आई वाज लिविंग इन दैट बिल्डिंग, जानकी स्मृति में। आई वेंट टू सेंट थॉमस एकेडमी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। और फिर उसके बाद पाटकर कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स ग्रेजुएट। ओके। एंड देन आई टुक एन एडमिशन इन लॉ कॉलेज। मैं एनएम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। जस्ट 1 साल क्लियर करके सेकेंड ईयर में जब पहुंची, देन आई गॉट मैरिड एंड फिर आई स्टॉप माय स्टडीज क्योंकि माय हस्बैंड इज अ मर्चेंट नेवी गाय, ही इज अ कैप्टन नाउ। तो फिर शादी के बाद तो फिर वो उनके साथ सेल करते करते वो इनिशियल शादी के 6 साल बस विथ हिम ऑन शिप व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो। बस पढ़ाई उसके बाद तो नहीं हुई। ओके। And then my daughter came and you became a homemaker initially. Yes, I initially was a homemaker only, more a sailor rather than a homemaker because I sailed with Bhushan so frequently. Then जब मेरी daughter आई सागरिका, that is the time I started staying back in Mumbai, मतलब रहना शुरू किया। Family, a proper mother, फिर family, and then I joined my dad's office. मेरे dad की जो office है, we have a personal office. फिर वापस शुरू हो गया आना जाना गोरेगांव में। मतलब मुझे लगता है शादी के 5 साल के बाद, 5 साल मुझे मेरी मम्मी को लोग पूछते थे कि भाई शादी करके गई तो है किधर, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग सो फ्रीक्वेंटली। मतलब 6-6, 7-7 महीना शिप में रहना, ट्रैवलिंग विद हिम, तो इट वाज वेरी
बेस्ट टाइम ऑफ माय, ओके आई लर्नड अ लॉट देयर आल्सो। ओके। सो जब आप वापस से, जब 5-6 साल बाद जब वापस आपने फादर के साथ आर पिल्ले सर के साथ चालू किया, तब उनका पॉलिटिकल सफर बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। यस, तो तब माइंडसेट था कि मैं भी आगे चल के पॉलिटिक्स में लड़ती नेवर हूँ? नेवर नेवर। आई वाज वर्किंग ओनली ऑफिस में, सवेरे ऑफिस आना अराउंड 9 o'clock, 4 o'clock ऑफिस का कामकाज देख के आई वाज बैक होम, मतलब कभी नहीं। पॉलिटिक्स में आना ऐसे हुआ जब मेरे डैडी वाज कंटेस्टिंग हिज लास्ट इलेक्शन, तो उनके थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे। डैड वाज एन अस्थमेटिक पेशेंट। फिर उनके साथ प्रचार करने के लिए, दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मतलब मैं राजकारण, मतलब एज अ पॉलिटिकल मैंने शुरू किया। उनका वो जो प्रचार फेरी है, कार्यकर्ता टाइप, हाँ, पापा के लिए एक कार्यकर्ता टाइप, खाना हाँ, पीना। okay, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो एक टीम लगती है, तो आई वाज वन ऑफ द टीम, यू नो, इंचार्ज, खाना बराबर है कि नहीं, जो महिलाएं आती है झंडा बराबर पकड़, यू नो, ऑल दोस स्मॉल 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 थिंग्स। डैडी फिर जब जीप से नीचे उतरते थे तो वो फिर घर ऑफिस तक पहुंचाना। सो वो वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई saw what is happening, I saw what is actual political। उसके पहले कभी पापा के साथ ऐसा, मतलब नेवर नेवर, या मम्मी के साथ भी पॉलिटिक्स में नेवर। कभी? हमारे घर में तो इतना स्ट्रिक्ट था, मुझे अभी भी याद है जानकी स्मृति जो वो बिल्डिंग है हमारी, राइट साइड में मेरे डैडी का ऑफिस था, लेफ्ट साइड में मम्मा का ऑफिस था। मम्मा मेरी जिला अध्यक्ष थी फॉर 10 लॉन्ग इयर्स बेसिक में, कांग्रेस से। अच्छा, तब और डैडी मेरे नगर सेवक थे, तो मम्मा का कार्यालय इस तरफ, डैडी का इस तरफ, तो ये इंटरमिडिएट कभी नहीं होता था। तो दे हैड देयर ओन फॉलोअर्स, और हम लोग तो फिर कभी नीचे भी, मुझे लगता नहीं है, आज मैं जब बोलती हूँ कि हम 3 सिस्टर्स हैं, तो अभी भी लोग बोलते हैं, आर यू 3 सिस्टर्स? हमको तो लगता है पिल्ले साहब को एक ही बेटी हो तुम हो। बट नहीं, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे थी कि घर, स्कूल, पढ़ाई, एंड दैट्स हाउ वी ग्रू अप। ओके। सो मेरे ख्याल से आपने मैम 3 इलेक्शंस, लोगों को लगता है आपने 2 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, लेकिन आपने 3 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए। एक 2009-10 में जब मेरे ख्याल से आपके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो टाइम पे आपने उनके लिए जो री इलेक्शन हुआ था, बाय इलेक्शन, वो लड़ा था। तब आपने उनके लिए एक इलेक्शन लड़ा था, आई थिंक सो राजू पाध्ये के सामने लड़ा था बाय इलेक्शन। सो एट दैट टाइम डू यू हैड अ माइंडसेट कि अब लड़ना ही है, या फिर क्या है? नहीं, व्हेन वी लॉस्ट माय फादर, तो पॉलिटिकली काफी प्रेशर मम्मा पे आ गया था, बट मेरी मम्मा वाज सो लॉस्ट, बिकॉज मेरी मम्मी की शादी 13वें साल में हुई थी, एंड लूजिंग अ लाइफ पार्टनर आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, तो शी वाज इन अ वेरी ट्रॉमाटाइज्ड दिस थिंग। और पार्टी ने तो सोचा था कि फैमिली में ही टिकट जाएगी, तो अम्मा ने, मतलब माय मदर, शी सेड कि मेरी बेटी लड़ेगी चुनाव। Okay. And why only you out of the 3? Because my older sister is a doctor. Oh. And she had already moved out to US. Oh wow. When we lost my dad, my sister was living in US. और मेरी जो younger sister है, she's a chemical engineer, तो उसका तो field ही अलग है। I was a person who I like, थोड़ा बहुत इधर, like I was working with my dad, मैंने प्रचार फेरी कर लिया था, और मुझे एक समरी पता था कि पॉलिटिक्स कैसे होता है, काम कैसे होता है। And I have always been close to my father. I was my daddy's girl, मतलब मुझे आज भी उनके बारे में सोचो तो I might just cry, मतलब I was so close to him कि डैडी का बच्चा, मतलब आज भी लोग बोलते हैं ना कि पिल्ले सर का ऐसा ही है कि आज भी अगर आप तो फैमिली मेंबर हो, लेकिन अगर आज भी अगर सोसाइटी में अगर पिल्ले सर का नाम लेंगे तो वो एक रिस्पेक्ट है जो वो अर्न करके गए हैं यहाँ से। मुझे आज भी, मैं ऑफ ट्रैक इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं चुनकर आई थी, तो हमारा जो डे 1 था, 7th मार्च था, और हम सब सभागृह में गए थे एज अ फर्स्ट टाइम नगर सेवक। ओके, 2017 की कर रहे हो आप? हाँ, सभागृह के बाहर एक रजिस्टर होता है जहाँ पे आप साइन करते हैं आपका नाम और आपका वार्ड, सो इधर अटेंडेंस शीट रहता है। तो जब मैंने वहाँ पे 2 ऐसे चौकीदार बैठे थे, मैंने साइन किया, ही लुक्ड एट मी, से पिल्ले साहब की बेटी हो, मतलब वो इतना खुश हो गया। तो आई मतलब वो जीतने से ज्यादा तो मुझे वो ऑनर लगा कि डैडी को, आई लॉस्ट माई फादर लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स, समबडी इज रिमेम्बरिंग, वो भी सभागृह में, जहाँ पे कितने तो लोग आते हैं और जाते हैं। एंड आई टोल्ड माय मदर, मतलब आई फील प्राउड, एब्सोल्युटली प्राउड कि मैं पिल्ले साहब की बेटी और रत्ना पिल्ले की बेटी, और आज मैं उनकी लेगेसी को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर, आज भी लोग बोलते नहीं है, मैं जबरदस्ती बुलवाती हूँ लोगों से कि पिल्ले साहब जैसा कोई नहीं, उनके साथ कोई काम नहीं करता, तो मैं उनको बोलती हूँ कभी ये लाइन मेरे लिए भी आप लोग बोला करो, तो आई फील एग्जैक्टली वही है ना मैम, कि इंसान जब जिंदा रहता है तब उसने क्या किया है वो नहीं, जब इंसान चले जाता है ना, तब उसके काम की वैल्यूज ना तब पता चलती है, जब 10 साल बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं कि अरे यार ये थे। मुझे आज भी लोग बोलते हैं ये पिल्ले साहब की बेटी है, मतलब
I feel honored about that. 2012 में भी आपने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से। Yes. 2019 आप हार गए थे वो इलेक्शन। वो दुख था थोड़ा कि पापा की सीट थी, लड़ी मैं, फिर लेकिन जनता ने सपोर्ट नहीं That किया। is 2010. 2009-10 या Yes, definitely लगा था। मुझे अभी भी याद है हमारे बीच में नहीं है कामत साहब, वो घर आए थे और उन्होंने मम्मा से कहा था, वो डैडी मम्मी को नाम से बुलाते थे कि रत्ना तुम लड़ो। तो अम्मा ने तब कहा था, कृपा भैया भी आए थे, तब मम्मा ने कहा था नहीं मेरी बेटी लड़ेगी। और मुझे याद है आज भी उस सीन में विजुअलाइज कर सकती हूँ। हमारे लिविंग रूम में एक कॉर्नर में मैं बैठी थी और ही सेड ठीक है, कामत साहब एग्रीड टू इट। एंड तब तो मुझे कुछ आई डिडंट नो हाउ टू टॉक ऑल्सो। मुझे अभी भी याद है जिस दिन डिक्लेयर किया था तो मुझे थैंक्स गिविंग भी बोलने नहीं आ रहा था। बट कामत साहब हैड ट्रस्ट इन मी एंड माई फैमिली। उन्होंने बहुत मतलब वी एंटायर टीम, बट देन आई कुडंट मेक इट। और बुरा इस बात का लगा कि डैड जैन में गए और मैं जून में चुनाव लड़ी एंड पीपल जस्ट फॉरगॉट इट। मतलब ठीक है, उसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे चुनाव के, बट देन आई और मुझे अभी भी याद है वो चुनाव का काउंटिंग सिद्धार्थ म्युनिसिपल स्कूल में हुआ था। एंड सिंस इट वाज अ बाय इलेक्शन तो पूरा मुंबई का केंद्र बिंदु हो गया था कि चुनाव में बहुत लोग आए थे। मतलब मुझे अभी भी लोग मिलते हैं कि हम आपके वो इलेक्शन में काम, एमपीज, एमएलएज, मेरे साथी नगर सेवक बहुत है, पूरा मीडिया। मुझे अभी भी याद है कि वहां पे हमारे घर पे भी बहुत मीडिया लोग आए थे इंटरव्यूज देने, पूछने के लिए। नोवेयर इलेक्शन में आए, लड़े, एंड देन यू वर। मैं सिद्धार्थ नगर म्युनिसिपल स्कूल से मेरे घर तक जब मैं निकली बाहर, देयर वाज नो व्हीकल, द एंटायर मीडिया हैड कम रनिंग टुवर्ड्स मी। और मैं इतना रोई थी उस दिन, मैं रो रो के घर आई थी। आई रिमेम्बर दैट डे वेरी वेल। मैं रो के घर आई थी एंड व्हेन आई ओपन द डोर, मतलब मैं यहाँ रहती हूँ साइबरबा एनक्लेव में, अम्मा सामने बैठी थी एंड शी क्राइड एंड शी क्राइड एंड शी क्राइड होल्डिंग मी। बट दैट डे आई टोल्ड हर कि कम व्हाट में, कम व्हाट में, एक दिन आएगा, एक दिन तो पिल्ले साहब की बेटी नगर सेवक बनेगी। एंड आई मेड इट। मतलब आई मेड इट। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मेरे डैड गए थे तब मम्मा को इतना सदमा नहीं आया था जितना हम चुनाव हार गए। मतलब हम ऐसा लग गया था कि गोरेगांव में पिल्ले साहब की बेटी कैसे हार सकती है। एंड देन उस दिन से फिर मैंने राजकारण, पॉलिटिक्स जो बोलते हैं वो, उस दिन से मैंने फिर डू और डाई। डेफिनेटली फैमिली का बहुत सपोर्ट था, बट देन फुल ऑन पॉलिटिक्स में मैं आ गई थी फिर। देन वही रिजल्ट आपका 2012 में। लेकिन 2012 की स्टोरी है, आपने इंडिपेंडेंट आज भी मेरे को याद है कबशी से वो पूरा वैन घूमता रहता था कंटिन्यू, कबशी 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 करके। 2012 में आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं लड़ा 2012 का इलेक्शन? नहीं, इच्छा तो बहुत रखी थी मुझे पॉलिटिकल पार्टी से रखने के लिए। ऐसा हुआ कि वो 2 सीट्स में ये हो रहा था कि राष्ट्रवादी को कौन सी सीट जाएगी और कांग्रेस को कौन सी सीट जाएगी। एंड सिंस समीर भाई सिटिंग नगर सेवक थे तो उनको वो सीट मिल गई और फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था और वो राष्ट्रवादी को सीट चली गई 57 जो है। एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मैंने बोला टिकट तो मिली नहीं, अभी क्या करेंगे। तो मैं घर पर बैठी थी एंड आई वाज वेरी अपसेट कि 5 साल मतलब जो 3 साल जो मैंने काम किया, अब क्या करेंगे, क्या मतलब व्हाट टू डू। एंड सब मैं आई मस्ट बी नॉट रॉन्ग, मोर देन 100 पीपल मेरे बिल्डिंग के नीचे आ गए थे। फॉर्म भरने का लास्ट दिन था और बस भरना है फॉर्म, कर कुछ भी करो, हम चुनाव लड़ रहे। और फिर हमने कब्बशी से फॉर्म भरा और मैं उस चुनाव को हार नहीं बोलूंगी। मैं उस चुनाव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। I learned a lot from that election, independent That जो was लड़ा। an unexpected independent जिसने चुनाव लड़ा। और एक्सपेक्टेशन हमेशा एक इंडिपेंडेंट से ये होता है 500 वोट 600 वोट लेके चले जाएगा, 700 वोट लेके चले, बट ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने मेरे ख्याल से रफली अराउंड कितने 5500 वोट, जो कि एक मतलब एक्सपेक्टेशन से ट्रिपल चौपल वोट ज्यादा चले गए। जब काउंटिंग हुआ था मुझे याद है मैंने मेरा खुद नाम स्क्रीन पे देखा था, श्रीकला पिल्ले अपक्ष उम्मीदवार लीड पे। तब मैं जब काउंटिंग में पहुंची तो मुझे बहुत सारे नेता मिले वहां पे जो लीड पे भी थे। हाँ ऑफ कोर्स यस। दैट इज द टाइम मैं ये बीएमसी स्कूल जो मीठानगर में वहां पहुंची और मुझे आई विल नॉट मेंशन पीपल बट बहुत लोगों ने कांग्रेचुलेशन किया, कह रही तू जीत गई तू। एंड जब हमारा वो स्लम का पट्टा छोड़कर हम जब मोतीलाल नगर की तरफ आए, मुझे याद है काउंटिंग में आई वाज लीड इन एवरी बूथ।
आज भी इफ यू सी द रिकॉर्ड, मैं आज भी स्लम में से 100 वोट 99 या 100 वोट से आगे हूँ। बट जब मोतीलाल नगर जब खुलने लगा तो मुझे पता नहीं मोतीलाल नगर के लोगों ने क्यों वोट नहीं किया, बट आई जस्ट गॉट लाइक 5-10 ऐसे वोट्स हर बूथ में मिले। आपका यहाँ पे कैंपेनिंग स्ट्रांग नहीं था वो टाइम पे? डेफिनेटली आज भी वो कार्यकर्ता आज भी मोतीलाल नगर के जुड़े हैं मुझसे। पता नहीं, शायद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थी मैं, शायद इसलिए लोगों को बिलीव वो सपोर्ट नहीं किया मुझे। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि उनको ये नहीं चाहिए कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, ये लोगों पे ही वोट करना है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो होता है इज ऑन एन इंडिविजुअल। इफ यू पर्सनली आस्क माय परव्यू, मुझे लगता है कि इंसान देखकर इलेक्शन में वोट, स्पेशली कॉर्पोरेशन इलेक्शन, बिकॉज आई थिंक इट्स हेल्पलाइन। नगर सेवक मतलब हेल्पलाइन है। मतलब मेरे घर पे अगर कांच का बॉटल गिरा टूटा मेरे पैर में लगा तो नगर सेवक, so that is what the description is about नगर सेवक। but that is that चुनाव मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे लगता है कि वो एक that was a win-win for you। नेट प्रैक्टिसिंग था मेरा। और वो चुनाव में लड़ी ना, उसके वो that was the biggest reason I survived in my political career। वो एक एक्सपीरियंस हो गया, बहुत हार्ड एक्सपीरियंस। और अगर मैं वो नहीं लड़ती ना, I would have been out of the frame। okay, so I think that was a lot of learning। definitely I earned every single vote। ऐसा था कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मुझे सिंबल नहीं मिल रहा था और प्रचार नहीं हो रहा था मेरा। मैं भगत सिंह नगर 2 के जंक्शन पे पहुंची और मेरे हाथ में पैम्पलेट्स थे, तब मुझे पतंग मिला था। मैं 4 घर करने के बाद मुझे फोन आता है इलेक्शन ऑफिस से कि मैडम पतंग तो किसी और को मिल गया, आप बंद कर दो आपका प्रचार। सो देन अगेन वी स्टॉप। बट एवरी सिंगल वोट जो 5,500 वोट मिले हैं इज बीन अर्नड by me and my ग्राउंड लेवल काम my people there। तो मुझे लगता है वो तो एक हार नहीं है, वो एक लाइफ में एक बोलता है ना एक्सपीरियंस था which you learn from। देन 2000 आया 17 का इलेक्शन, जब एक लहर आई थी 2014 की, तो वो फिर कांग्रेस से छोड़ के आपने इंडिपेंडेंट लड़ा 2012 में। 2009 में आपने 2010 में आपने पापा के लिए कांग्रेस से लड़ा, फिर 2012 में नहीं मिला तो आपने इंडिपेंडेंट लड़ा। देन व्हाट मेड यू के अब मूव करना चाहिए बीजेपी में 2017 It was not need of the hour। कैसा है, हम जब पॉलिटिक्स करते हैं तो हमको भी एक गॉडफादर, एक सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है, which was not happening। मतलब मेरे साथ तो जब मैंने और समीर भाई ने जब बीजेपी ज्वाइन किया, आई थिंक गोरेगांव से बहुत लोगों ने, मतलब इट वाज अ वेव, एक सुनामी हो गया था जब विद्याताई चुनाव जीतकर आई थी। एक सुनामी जैसे गोरेगांव में सब लोग ने बीजेपी में प्रवेश किया। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गोरेगांव आई बिलीव। वो जरूरत थी उस सार की। अगर हम वो तब नहीं करते तो शायद आज ये पॉलिटिकल जो मैं एक स्टेबल हूँ वो नहीं होता, क्योंकि हर किसी को एक वो 2012 वाला कॉन्फिडेंस नहीं था कि हो जाएगा मेरे नाम पे हो जाएगा। नहीं, वो डर नहीं था। मैंने फिर से कह रही हूँ कि हम जब पब्लिक की सेवा करते हैं या आई वांट टू हेल्प समबडी, सी इच्छा है बट आई नीड अ पावर आल्सो। बहुत सारे so, वो स्टेबिलिटी जो थी ना और वो फ्यूचर था। सी एवरीबडी वांट्स टू बी सिक्योर, बी इट फाइनेंशियली बी इट पॉलिटिकली। वो सिक्योरनेस नहीं मिल रहा। एक हम नेतृत्व बोलते हैं तो वो नहीं हो रहा था। फिर विद्याताई जब चुनाव, और विद्याताई और हमारे तो घर के रिलेशंस थे, मतलब डैडी और मैडम तो सालों साल साथ में कॉर्पोरेशन में थे। एंड वो एक नीड ऑफ एन आवर था। दैट इज ओनली आई कैन से। इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल बट नीड ऑफ एन आवर था वो। ये 2017 में फाइनली एक रिजल्ट आया कि श्रीकला पिल्ले नगर सेवक बन चुके हैं, इतने मैक्सिमम मार्जिन वोट से जीत चुके हैं। मेरे को आज भी याद है, मैं एक पाटकर कॉलेज की एक ट्रिप से आया था और सुबह yes even I am from Patkar। yeah I am from St Thomas also। oh how nice। so मैं पाटकर कॉलेज की एक ट्रिप से आया था। उसी दिन वोट काउंटिंग थी, सब वोट काउंटिंग के लिए जा रहे थे। मैं बोला था मैं सो के उठता हूँ फिर आता हूँ करके। जब तक मैं उठा तब तक मालूम पड़ा कि श्रीकला पिल्ले जीत चुके इलेक्शन करके। तो जब आपने कारभार संभाला अपना 57 के वार्ड में, क्या ऐसे काम थे जो आपने लोगों के लिए करना शुरू किए? मतलब दैट वाज योर फर्स्ट कॉर्पोरेट एज अ कॉर्पोरेटर, तो एक ये होगा कि एक बूस्ट मिला होगा कि हाँ अब है मेरे पास पावर, आई कैन डू दिस। बिकॉज प्रचार के टाइम पे तो हर एक, नॉट ओनली यू बट हर एक इंडिविजुअल, आज अगर मैं भी खड़ूं, मैं प्रचार के टाइम पे तो 100 चीजें बोलूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे को बस लेके आओ, मैं ये सब चीज कर दूंगा। तो जब आप जीत के आए तो आपने कितना फास्ट चालू किया लोगों के
हित में कुछ चीजें जो याद है आपको 2017 से लेकर स्टार्ट की, फिर तो जनता के सवाल पूछेंगे। एजेंडा तो मेरा भी कॉर्पोरेशन जब मैं 2017 में लड़ी थी तो एजेंडा तो मेरा था कि डेवलपमेंट करेंगे, घर घर नल देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत विल ट्राई टू वी हैव अ बेटर सोसाइटी टू लिव विद। 17 में चुनाव लड़ने के बाद सबसे पहला मुद्दा तो डेवलपमेंट का ही रहा है, बट देन अगेन डेवलपमेंट हैज बीन अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैं चाहूँ तो भी ना, अगर डेवलपमेंट चाहूँ कि भगत सिंह नगर में आज डेवलपमेंट हो, रिजर्वेशंस है, डेंसिटी ऑफ स्लम्स है, लेकिन आज थोड़ा सा लास्ट 2 साल में मुझे लगता है कि हाँ होगा। मतलब जो इट इज अ जर्नी। सी डेवलपमेंट इज मैंने बोल दिया, कल एक बिल्डर लाके खड़ा कर दिया, एग्रीमेंट बना दिया तो डेवलपमेंट नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, देयर लॉट ऑफ लॉज में चेंजेस होते हैं। जब मैं जीत कर आने के बाद मेरे यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे मैंने मतलब डेवलपमेंट का विषय रखा, बहुत लोगों ने समर्थन दिया, तब किया हुआ काम आज जाकर थोड़ा सा पाइपलाइन में दिख रहा है। 2017 का काम 2025 में जाके Exactly, पाइपलाइन में आया बिकॉज सरकारें बदलती हैं, जब सरकारें बदलती हैं तो कानून बदलते हैं, कुछ चीजों पे नॉर्म्स stay आ बदलते जाते हैं, हैं। एसआरए बदलते हैं, फिर रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम होता है, कन्विंसिंग पीपल उनको खाली करवाना, परमिशंस है। अब जाके आई कैन टेल कि यस मे बी आने वाले थोड़े दिनों, मतलब लाइक दिस इज व्हाट 25 आगे 6 महीनों में आई डेफिनेटली सी भगत सिंह नगर, मतलब लोग बोलते हैं मैडम आप बात करती हो, बट यस वी विल बी स्टेपिंग इनटू अ डेवलपमेंट फेज तो वेरी आप बोल रहे हो सून। कि आने वाले 6 महीने में We इलेक्शन should. के पहले ही डेवलपमेंट का कुछ चर्चा शुरू हो जाएगी फुल फ्लेज में। चर्चा तो चालू है, मतलब फुल फ्लेज में चाय कुछ पे चीज चर्चा तो बहुत हो चुकी है डेवलपमेंट में। ओके लेकिन मैं वो नगर सेवक से नहीं हूँ जो सिर्फ चर्चा करूंगी। मैं जब कुछ होता है, इफ आई सी समथिंग हैपनिंग, लाइक मैंने कल ही किसी को कहा था, तुम्हारा अधिकारी को तुम्हारा जाना आना इज नॉट, मेरा काम नहीं हुआ, तुमने जाकर वहां पे क्या काम किया, दैट इज माई इंटरेस्ट। मैं जाकर आया मैडम, मैं तो जाकर आया, आपने बोला मैं जाकर आने इसके बाद क्या, व्हाट वाज एन इम्प्लीमेंटेशन, क्या किया, मुझे वहां से रिजल्ट्स क्या है। सो आई एम दैट पर्सन हु जमीन पे काम जब दिखने लगता है तब मुझे लगता है हाँ आई कैन से कि भाई हाँ ये अब हो रहा है। ओके वाटर इश्यूज को लेकर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन समवेयर आई फील मेरा मेहनत शायद इज नॉट इन अ प्रॉपर चैनल। और पानी का इशू तो आज भी भगत सिंह नगर में है विद ग्रोइंग स्लम्स। सी व्हेन आई गॉट इलेक्टेड इट वाज जस्ट ग्राउंड प्लस 1। ओके आई डोंट नो आप लोग भगत सिंह नगर में भी जाते हो कि अभी तो ग्राउंड प्लस 3 हो गया है। मतलब जो एक्चुअल है वो नीचे रहता है, ऊपर के 6-8 घर है वो तो भाड़े पे चले गया। तो प्रोवाइडिंग वाटर टू सच अ ह्यूज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इज बिकमिंग डिफिकल्ट विद ऑनगोइंग टाइम। हमने नए लाइंस डाले, हमने नए बहुत कुछ एनहांसमेंट किया, बूस्टिंग किया, बट थोड़ा सा भी टेक्निकली प्रॉब्लम कहीं हो जाता है ना तो बहुत वो स्ट्रेस हो जाता है। तो ये 2 चीजों पे मैंने 17 के बाद तो बहुत ऐसे, मतलब अगर मैं गिनने बैठाऊंगी तो आई थिंक बहुत लंबा सफर है। रोज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, आदत है कुछ नया देखूं तो अडेप्ट करके मेरे यहाँ पे कैसे लेकर आऊं, वो एक बहुत आदत है। एक स्कूल का विषय था जो मैंने बहुत रेगुलरली फॉलो अप किया था, गुंडेजा का जो स्कूल है। जब हमारे वक्त जब हम चुनकर आए तो डीपी का नया डीपी 2034 निकलने वाला था, तो उसमें मैंने पढ़ लिया था कि ये जो एक सर्टेन प्लॉट है वो बीएमसी स्कूल के लिए रख रखेव थी। बहुत होमवर्क करने के बाद पता चला कि मैं इलेक्ट होने के पहले ही उसका रिजर्वेशन हो चुका है, चेंज हो चुका है। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन हियर। उसका बहुत आई वाज अ मेंबर ऑफ एजुकेशन कमिटी, बहुत फॉलो अप किया मैंने, बहुत फॉलो अप किया, बट इट वाज आई कुडंट सक्सीड देयर बिकॉज रिजर्वेशन ऑलरेडी चेंज हो चुका था और स्कूल ऑलरेडी खुल चुका था। दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू वेरी मच डू। एक स्कूल खोलने की बहुत इच्छा है, बहुत सालों से इच्छा है, स्लम में ही, बिकॉज स्लम के बच्चों को ही एडमिशंस नहीं मिलते, देन दे हैव टू गो टू अच्छी स्कूल, प्रॉपर अच्छी स्कूल, या प्रॉपर स्कूल। ओके, तो वो नहीं हो पाया। तो वो एक चीज को लेकर बहुत फॉलो अप किया था मैंने आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। ओके, सो ये तो रहा आपका सफर पॉलिटिक्स तक। अब हमने एक जनता दरबार में एक सर्वे किया था और कुछ तीखे सवाल आए हैं जनता से, तो डिस्कस करें? हाँ हाँ प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहला इशू मैम
कि गटर इश्यूज, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लोगों ने बोले हुए चीजें मैंने एज इट इज लिखे। तो गटर के इश्यूज 365 दिन रहते हैं 2017 से, चाहे वो राजाराम गली हो, मस्जिद पट्टा हो, लक्ष्मी नगर हो, लाल मट्टी हो या साईं बाबा गली हो करके, इनमें से कहीं जगह पर टॉयलेट का पानी भी बाहर आता है। एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इनको ठीक क्यों नहीं गया प्रॉपरली 2017 से लेके 2025 के बीच तक? मैं जब 2017 में चुनकर आई थी, 17 और 18, आई वॉज, इफ यू गो थ्रू द न्यूज पेपर्स, आई हैड कम सेकेंड इन मुंबई टू गेट द बिगेस्ट स्लम, बिगेस्ट फंड इन द एरिया, और उसको यूटिलाइज करना। 100% स्लम में मैंने फंड्स यूज किया है। सी गटर और नाला, आई नो ये नगर सेवक का विषय है, मैंने राजाराम, हाँ, मतलब मेरा तो एक ग्रुप है, अगर आप मेरा फोन आज भी चेक करोगे ना, यू विल ओनली सी गटर, गटर नाला रोड खोदा हुआ। 2017 से लेके मैंने, आई एम प्राउड टू से कि मैं पहली नगर सेवक हूँ स्लम में जिसे तीसरे बार रास्ता बनाया। आई कैन शो यू माई वर्क, मतलब मैं बता सकती, मैं देखकर बताऊंगी ये मेरा काम है। मतलब पहले तो मैं जब जीत कर आई मैंने पेवर्स का रास्ता बनाया, फिर बाद में डेकोरेटिव पेवर्स कलरफुल लगाए, और अब तो सीसी पैसेज बनाया। तो बनाते वक्त भी जब मैं गटर बनाती हूँ मैंने बहुत प्रयास किया कि लोगों को प्रबोधन भी करना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने एक घंटा गाड़ी का भी एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था 17 में। घंटा गाड़ी का विषय ऐसा था कि इट वाज, मैंने खुद बनाया था, स्टील की गाड़ी थी, एंड वी टू रिंग द बेल सो एवरीबॉडी इज टू नो कि हम आए हैं, कचरा डालो। हाँ, लेकिन मैं एक आज एक नगर सेवक, आई डोंट वांट टू ब्लेम पीपल, बट जब तक मुझे ऐसा लगता है, जब तक मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन अगर लोग उसका 1% भी आगे अपने में चेंजेस लाना नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। सो आई गेट हैंडीकैप। मैंने डस्टबिन्स बांटे, वन साइडेड एफर्ट्स है मोस्टली। इट इज नॉट वन साइडेड एफर्ट, आई थिंक पीपल हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। अच्छा, डस्टबिन्स बांटे, प्रबोधन किए। डस्टबिन बांटे मतलब घर घर में डस्टबिन्स बांटते हैं ना हम, कि भाई बांटे, लोगों को बोला उसमें कचरा डालो, तो लोगों ने उसमें दाल चावल रखे, चलो कोई नहीं। दत्तक बस्ती के साथ हर महीने मीटिंग्स लेना, हर वक्त उनको, मेरा ग्रुप है दत्तक बस्ती के साथ, जहाँ पे रोज मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मेरे नंबर्स दिए हैं। बट अगर मैं ये ना छोड़ू ना, चलते चलते फेंकना, हाँ, तो चेंजेस नहीं आएंगे। और कैसा है भगत सिंह नगर में, इट इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, पर एक्चुअल वोटर्स आप देखोगे तो 42,000 ही है। There are so many outsiders coming and living. Right. वो 42,000 दिखने में तो 1.5-2 लाख दिखते हैं। Exactly, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम how are you, what are you, छोटा सा घर लिया, चलते चलते थैली फेंक दिया। अभी साईं बाबा गली जो है, साईं बाबा गली में प्रिसाइसली बोलती हूँ कि मैंने 2 बार वहां के गटर लाइन्स बनाए। हमारी दत्तक बस्ती की सेवाएं काम करती, बट देन देयर इज नेवर 100%। अभी राजाराम गली जब अभी मैंने विद्याताई के चुनाव के जस्ट आई थिंक 2 या 3 महीने पहले बनाई थी। आज जाके गटर या रोड, when you make road you make the alongside gutters also, but today also if you go and see there are 2 big patches जो इतने dilapidated हो चुके हैं कि मैं रुकी हूँ कि कब ये मॉनसून खत्म हो जाए और हम वो एक रोड अच्छा सा दे चुके। चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के बाहर हमने एक गटर प्रपोज किया था, और मैंने कहा था कि हम ये गटर बनाएंगे, तो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द वर्क। तो द वाटर जो रेन वाटर है वो ड्रेन होके, लोगों ने उसका विरोध किया। और जब विरोध होता है ना कोई काम को, तो फिर उस पे फिर वो चर्चा ही नहीं हो जाती है। तो गटर सफाई करना, ढापा डालना, नाला सफाई करना, ये नेवर 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 एंडिंग विषय है। मतलब कोई नगर सेवक अगर बोले कि मैं 100 से 100% मैंने काम गटर साफ कर दिया, तो इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। इट इज बट रेगुलर गटर्स वगैरह पे ध्यान है, मतलब वर्किंग डेफिनेटली है। मतलब जब लोगों की मसले होते हैं कुछ जगहों पे ऐसा है कि एक्शन बहुत दिनों तक लिया नहीं गया है, हमने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा एक टीम वर्क है। मैं हमेशा बहुत प्राउड रहती हूँ, क्योंकि मेरे हर गली में कोई ना कोई मुझसे जुड़ा हुआ है, एंड आई एम अ पर्सन जो बहुत प्रॉम्प्ट है फोन को लेकर, स्पेशली अगर मुझे कोई अननोन नंबर से भी फोन आता है ना, आई गिव अ कॉल, बिकॉज मे बी आई डोंट नो द पर्सन, बट मेरी टीम भी एक बहुत बड़ी टीम है जो मेरी है, जिसमें लेडीज लोग भी है, बॉयज लोग भी, वो लोग हम लोग एक ग्रुप बनाकर उसमें वी ट्राई टू गिव द बेस्ट। बट अगर हम कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, और अगर हम इट इज नेवर बीन हाईलाइटेड, तो डेफिनेटली शाम को तो मेरा लोगों में ऑफिस में बैठना तो है ही।
तो आई पर्सनली आज सवेरे ही 7:30 बजे मुझे फोन आया कि कहीं तो एक वॉशरूम, अभी वॉशरूम का किस्सा तो बहुत अच्छा है, वो तो आएंगे, हाँ आएंगे नहीं, आपने वॉशरूम भी पूछा। मैंने जब हमारे पालक मंत्री मंगल लोढ़ा जी थे, हर बाथरूम में लाइट्स लगाए, हमने सारे बाथरूम्स नए बनाए, आई वाज वेरी हैप्पी। आपने न्यू टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस करवाए? हाँ कराए ना, हमने स्लम में उसको रिपेयर भी कराए, उसको जैसे हम घर का वॉशरूम बनाते हैं, लाइट्स लगा के, ट्यूबलाइट्स लगा के बराबर से लाइट्स के साथ दिए। नॉट इन 6 months उसके तो स्विचेस भी गायब हो गए। ओके। अभी फिर से उसको हमने 2017 से लेके अब तक कितने नए वॉशरूम्स आपने कहाँ पे ऐसा कुछ है, मतलब नए वॉशरूम्स एस्टैब्लिश हुए हैं? You mean स्ट्रक्चर्स, न्यू वॉशरूम स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश हुए 2017 हाँ बनाए हैं, लक्ष्मी नगर में ही बनाया मैंने, लेडीज लोगों के लिए। उसके पहले लक्ष्मी नगर में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक 10 or 12 वॉशरूम्स थे व्हेन यू एंटर द लालमटी एरिया। तो अभी लेफ्ट में हमने 10 नए वॉशरूम्स बनाए। और जब वॉशरूम्स बनाए हमने उसमें वो लाइट्स भी लगाए थे और वो वेंडिंग मशीन भी लगाए थे। लक्ष्मी नगर में एक नया वॉशरूम बनाया था मैंने। ये फ्री शौचालय था? फ्री शौचालय, एवरीथिंग इज फ्री। फिर अच्छा है, देखो तुमने बताया तो मुझे याद आया, मुझे और एक वॉशरूम बनाया मैंने। मैंने जय हिंद में एक 5-star वॉशरूम बनाया, ground+1, जहाँ पे जो लोकल पब्लिक है उनको पासेस मिलते हैं एंड देन दे यूज इट। तो वो एक शौचालय मैंने बनाया है जो नया बनाया था मेरे आने के बाद। और फिर बाद में लॉट 11 का कॉन्सेप्ट लाने का कोशिश बहुत किया, लेकिन फिर लोगों ने उसका विरोध कर दिया, तो फिर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लॉट 11 ऐसा होता है कि व्हेन यू मेक द वॉशरूम एंड समबडी टेक्स केयर ऑफ इट, क्लीनिंग, वाटर, एवरीथिंग, बट देन इट बिकम्स अ पेड वॉशरूम, जो फिर हमने नहीं किया उसके बाद। बट लेकिन अभी आज अगर आप वॉशरूम्स की हालत देखोगे तो लेडीज के वॉशरूम्स के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, ये तो मैंने खुद सर्वे के टाइम पे देखे हैं। एग्रीड। हाँ, तो ये हालत ऐसी है, तो इसमें फिर लेडीज की प्राइवेसी भी नहीं हो पाई, मतलब तो इसके ऊपर मतलब कितने लेवल तक, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपने वॉशरूम्स बनाए लेकिन 6 महीने में एक स्लम में वॉशरूम का ऐसा हाल कर दिया लोगों ने, सो इसके बाद बार बार इसके ऊपर फॉलो अप लेके, मतलब जस्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लेडीज आई एम सेइंग। वेरी ट्रू। लक्ष्मी नगर में आज सवेरे ही वॉशरूम भर गया था, लेडीज बाथरूम भरना, तो ये तो इट इज लाइक एवरीडे जॉब। मतलब हम लेडीज को कितना भी प्रबोधन करें, कितना भी डस्टबिन बाहर रखें, बट द सैनिटरी जो हो डिस्पोजल है, जेंट्स के बॉटल्स है, मैंने हमेशा जब भी जहां भी गई हूँ कोई चीज का, अभी ही लास्ट वीक में मैंने भगत सिंह नगर 2 राजाराम गली के पीछे एक मावला मराठा बाथरूम है जो मैं तीसरे बार बना रही हूँ, वहां पे खड़े रह के मैंने लोगों से कहा, आई रिक्वेस्ट पीपल, आई कैन मेक इट, आई कैन मेक द बेस्ट ऑफ थिंग एंड गिव इट टू यू, बट टू टेक केयर इज योर बेबी। हमारे घर के दरवाजे क्यों नहीं टूटते, मैंने पूछा। सी बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब मैं जाती हूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ कि कोई बाथरूम की हालत बहुत ही खराब है, डोर्स टूटे, मेरा भी एक लिमिटेशंस होता है, लेकिन फिर लोग बोलते नहीं नहीं मैडम हम करेंगे, हम देखेंगे, बट अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। एक और सवाल है, लाल मट्टी, नासिर गली, तांबे गली, क्रांति चाल, यहाँ पर बहुत सारी गलियां अभी तक बनी नहीं है प्रॉपरली, मतलब एकदम बेकार हाल में। नासिर गली में कौन सी गली नहीं बनी? बहुत सारी अंदर अंदर की गलियां के हाल बहुत बेकार है, मतलब लाइक टॉयलेट का पूरा, मतलब जा भी आप क्रॉस भी नहीं कर सकते। आप कैसे हैं, भगत सिंह नगर में लोग जो है अपना घर का सिवर डायरेक्टली गटरों में छोड़ते हैं। आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट। नासिर गली था ममेश आप बता रहे हो, क्योंकि नासिर गली तो अभी ही लास्ट बजट में, मतलब जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें बनाया। क्रांति चाल में कौन सा गली है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मतलब आप ये अगर मैंने क्रांति चाल जब मैं विजिट किया था, कौन सा गली है, तो वहां के लोगों ने मेरे को बोला कि अंदर साइड में बहुत सारी जगह पे टॉयलेट उतने डिटेल में, क्रांति चाल में तो टॉयलेट कौन सा है, टॉयलेट के पानी वानी मतलब ये सब क्लियर। क्रांति चाल में एक बड़ा टॉयलेट है जो बिल्डर का प्रॉपर्टी है, जो उसने डिमोलिश किया। हम क्रांति चाल में अंदर जाएंगे तो कहाँ टॉयलेट है? टॉयलेट वाटर्स जो, बट देयर हैज टू बी अ टॉयलेट फॉर द वाटर आल्सो, राइट? माइट बी देयर। घरों में वहां पे टॉयलेट्स नहीं है, वहां के घरों में ही तो टॉयलेट्स है। तुमने अगर घरों का टॉयलेट का अगर ड्रेन गटर में डाला है और अगर वो ओवरफ्लो हो रहा है तो यू कैन नॉट ब्लेम मी फॉर दैट। ओके। और क्रांति चाल में आई कैन टेक योर नेम, राइट? या। सो एक वॉशरूम है जो बाहर है,
ओश्वरा इंडस्ट्री के लेफ्ट में है, ओके जो हमने आमदार फंड से बनाया था। दूसरा एक बीच में था जो टूट गया, बिल्डर ने तोड़ा। अंदर पेरिफेरी में एवरीबडी हैज देयर ओन वॉशरूम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देयर इज वन वॉशरूम जो सागर सोसाइटी में, जो मैंने अभी बनाया था, ओके जस्ट मे बी लाइक नॉट इवन 6 months बैक। ओके तो फिर कौन सा टॉयलेट का पानी, और उसके पीछे एक बाथरूम है, वो भी मैंने बनाया है। ओके तो कौन सा वॉशरूम है जो मैंने उस जिसका पानी बाहर क्रांति चल में है? नासिर गली, और कौन सा गली बताया तुमने? तांबे गली। तांबे गली में तो हर एक गली बनाया है मैंने। कौन सा गली है जो नहीं बनाया है तांबे गली में? अभी भी वहां पे 2 काम चालू है। शायद तुम जो बात कर रहे हो वो बाइलेंस की रहेंगे। बाइलेंस हो सकते हैं। हाँ, मतलब Not अभी the मैं mainstream. नॉट द मेन, हाँ। वही बोला ना, अंदर अंदर के जो तांबे गली में रोज नए इतने घरे और इतने नए गलियां बन रही है कि बीएमसी का एक लिमिटेशन के बाद तो दूसरा भगत सिंह नगर पैदा जन्म ले चुका है। ओके देयर इज अ लिमिटेशन इन भगत सिंह नगर 2, इफ यू सी। बुद्ध विहार के पीछे बीएमसी भी सर्विसेज नहीं देती है, बिकॉज जनगणना के हिसाब से वो सर्विस। अब अगर आप जाकर देखेंगे तो उसके पीछे नया एक भगत सिंह नगर, शायद मैंने वहां पे कभी हार्ड एंड फास्ट डिमोलिशिंग नहीं किया, लेकिन दैट इज नॉट लीगल। I would not say that in front of the Yeah. camera. Everybody is mine, or everybody has a right to live there. ओके सो एक और सवाल है जो अभी आपने रिसेंटली अभी राजाराम गली का बताया कि काम किया है बट पूरा नहीं किया है। जब रोड बनते हैं तो गटर नहीं बनता साथ में। रोड बनते एग्जाम्पल राजाराम गली। रोड बनते हैं, गटर है बिकॉज ये एनोनिमस था, एक सबको गया रोड था। बनते हैं, लेकिन गटर बनाने के लिए लोग सीढ़ियां निकालेंगे नहीं तो गटर कैसे बनेंगे? ओके जब मैं चुनाव जीत कर आई थी तो दिस वाज द एरिया, मे बी लिटिल मोर देन दिस, वी कुड वॉक। अब तो लोगों ने वो गटर लाइन को ढापे डाल के सीढ़ियां भी बाहर ले ली है। ओके हाँ, अभी तो बहुत कम है। हाँ, सो मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद तो शायद दैट्स नॉट लाइक, आप इसके ऊपर एक्शन तो ले सकते हो ना, कि मतलब जैसे अगर मोतीलाल नगर में भी आप देखोगे, अगर कोई लोग बहुत रोड पे आ जाते हैं, जब रोड बनता है तो तोड़ दिया जाता है। मैंने वही कहा ना, वो एक मेरा बहुत बड़ा इश्यू है। मैंने कभी किसी के घर को हाथ नहीं लगाया। ओके बिकॉज आई बिलीव देयर आर पुअर पीपल हु लिव देयर, सो आई शुड नॉट। ओके सो अब एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन आया है कि लक्ष्मी नगर में अभी कुछ मेरे ख्याल से 200 या 150-200 घर कुछ टूट गए थे नाला कटिंग में। तो घर अभी तक मिले नहीं है वो लोगों को, तो क्या रीजन? मतलब लक्ष्मी नगर में जब मेरे पिताजी नगर सेवक थे तब से ये ब्रिंग्स टॉवर्ड का जो इशू है वो बहुत पुराना है। मतलब द वाटर टू गश आउट फ्रॉम द नाला, वो बहुत पुराना इशू, बहुत साल कॉर्पोरेशन में चला गया। शास्त्री नगर का जो एरिया है वो पे हमेशा पानी भरता था, बिकॉज वो आज भी भरता है, परसों की बारिश हाँ, में भी सुनो मेरी बात सुनो, बिकॉज द कनेक्टिविटी एंड द गशिंग आउट वाज नॉट, मतलब उसका एक लाइन अप होता है जो नहीं बन रहा था। ओके बात सही है, शास्त्री नगर में अभी भी पानी भरता है, लेकिन अब वो उतना नहीं भरता जितना भरना चाहिए। परसों की बारिश तो वाज मतलब नोबडी वाज, कोई बचा नहीं उससे। लेकिन अभी तो भी एटलीस्ट लाइक मैं खुद शास्त्री नगर से ग्राउंड के आसपास जो पानी जो भरता था वो अब नहीं भरता है। वो प्रपोजल तब का था। तभी मुझे अभी अच्छे से याद है, सरकार हमारी नहीं थी, मैं और हमारी जो स्थानीय आमदार है उसने ये विषय को बहुत बार लिया कि जब तक हम लोगों को घर ना दे तब तक ये जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स है वो ना तोड़े। लेकिन कहीं थोड़ा हमारे से मतलब हमारी सुनवाई नहीं हुई और वो एक दिन हो गया, मतलब द डिमोलिशिंग वाज देयर, बट सेकेंड डे हमने उसको काफी मतलब फिर तोड़ने बाकी के साइड्स में भी दिया नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि श्रीकला पिल्ले ने लोगों का घर तोड़ा, लोगों के घर छीन लिया। डेफिनेटली वो एक रिमोर्स हमेशा लाइफ में रहेगा मेरे, कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई। मैंने बहुत ट्राई किया था उस वक्त। उनको घर अभी मिले? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं कॉर्पोरेशन में थी और मैडम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए मैडम के साथ हम तभी पालक मंत्री से मिलने गए थे। बिकॉज कहीं से विद्याताई ठाकुर को पता चला था कि मलाड ईस्ट में, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एरिया, सम नाइस नेम, वहाँ पे कुछ 200 घर है। तभी हम पालक मंत्री को मिलने गए थे। मुझे अभी भी याद है, हम वो टाउन में गए थे, सयाद्री में गए थे। ओके मैं, विद्याताई ठाकुर, जयप्रकाश जी, हमारे डीएमसी सर, हम सब गए थे। तभी पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी थे और हम उनको मिले। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ पे ऐसा है, और मैंने उसके काफ़ी फोटोग्राफ्स एंड ऑल। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव मीटिंग। और हमने आने के बाद लोगों को कहा कि पालक मंत्री हैज एग्रीड टू इट वेरी सून। वी फिर पॉलिटिक्स प्लेड अ बिग रोल इन दैट एंड सैडली वी कुड नॉट डू इट।
वो किसी और को वो अकोमोडेशंस मिल गए। अभी उसमें से जब जो कमर्शियल्स है और थोड़े जो आजाद नगर के लोगों को, तो जब मैं प्रभाग में थी तभी ही हमने ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशंस जैसे से मिलते गए हमने दिया। परसों मतलब जस्ट 6 months बैक विद्याधर ठाकुर ने 10 लोगों को चाबी दी। अभी हमने रिसेंटली जस्ट मे बी लाइक 4 या 5 months बैक मॉनिटरी कॉम्पोजिशन के लिए लोगों ने फॉर्म भरा है। तो यस ट्रू, घर नहीं दे पाए, लेकिन मॉनिटरी कॉम्पोजिशन के लिए काफी लोगों का सपोर्ट भी मिला, लेकिन काफी लोगों ने उसको बोला नहीं हमको घर तो गोरेगांव में ही चाहिए। तो आप लोग तो उसके बाद हमने जो भी डेवलपर इच्छा मतलब वहां पे जैसे अभी डेवलपमेंट होने वाला है, तो विद्याधर ठाकुर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो आने वाले हैं उसमें आप आपको उसको समावेश करके लो। हमने तो मोतीलाल नगर में भी जब डेवलपमेंट की बात आई थी तो हमने बोला कि हमारे लोगों को थोड़ा सा शिफ्टिंग में देखो प्रयास है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सी आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम अ ह्यूमन एंड ऑफ द डे। 10 on 10 तो कभी नहीं हो सकती हूँ, लेकिन इस बात को तो डेफिनेटली बोलूंगी कि कोशिश तो बहुत मैंने भी की है और विद्याधर ने भी की है। अभी हमारी सरकार आने के बाद अगर आपने देखा रहेगा, अगर आप विद्याधर ठाकुर को फॉलो कर रहे हो, तो इसी अधिवेशन में मैडम ने इस विषय पे चर्चा की है कि जो ब्रिज आने वाला है, जो जिनके घर टूटे हैं उनको जोन 4 में या तो जोन 4 के आसपास में ही घर मिलना चाहिए। जोन 4 क्या है? जोन 4 इज व्हाट वी लिव इन, लाइक फ्रॉम अंधेरी टू probably what we are, we are in zone 4, यही मिलना चाहिए। तो any not saying any commitments but any hopes like ये कब तक होगा? See, it's a magic, you know, it just happens, होने को कल भी हो जाए, it just happens। अभी 10 लोगों को हमने घर दिया, 10 लोगों को भगत सिंह नगर 2 के। अभी कितने बचे? जो that is very big। okay। तो भी हमने लेफ्ट साइड तोड़ने नहीं, मतलब we do not agree to it, but लेफ्ट साइड में जो चिल नाले को लगकर जो वाटर में इस मॉनसून में अफेक्टेड है, उन लोग 10 लोगों को हमने चाबी दी है। ओके। एक और क्वेश्चन ये था, ना ये क्वेश्चन नहीं, ये तो पेपर आर्टिकल्स है कि भगत सिंह नगर 2 में भी तोड़ने वाले थे, कुछ 500 से 1600 घर नाला कटिंग में जाने वाले थे, बट वो अपोजिशन फास्टिंग पे बैठी थी, बुलडोजर भी आ गए थे और फिर वो बुलडोजर फिर रिटर्न हो गए। अरे वो तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मतलब मैं कैमरा पे ही बोलूं कि नहीं, ये रोल तो हमारा था, जो ये करना था, बट ड्यू टू सम रीजंस अपोजिशन ने चांस ले लिया। वो बोलते हैं ना, वो मराठी में सेइंग है ना, कावळा बसला आणि फांदी तुटलं, तसं झालं। But it is not because of opposition ने कि इसने ये कर दिया, but we did not have any alternative to give, और हमने ही रोक दिया। आज भी शास्त्री नगर का नाला ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ही है, we could not complete the project, और हमने फिर उसका जो हमने भी ऊपर बात की और हमने भी उसको रोका। तो ये बोलना कि ऑपोजिशन, ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट इसलिए आया था बिकॉज पेपर में मतलब आर्टिकल ऐसा है, मतलब इम्पैक्ट ऐसा था वो आर्टिकल का कि वो जो 2 लक्ष्मी नगर में घर टूटे थे, कहीं ना कहीं नगर सेवक की नेग्लिजेंसी थी, और शायद वो नेग्लिजेंसी यहाँ भी हो सकती थी करके, तो ये 516 घर भी बेघर हो जाते। 516 तो घर वहां पे एक्चुअली है नहीं टूटने वाले, इट इज नॉट दैट, द काउंट इज रॉन्ग। और अगर उपोषण में बैठने से ही अगर काम होते और नहीं होते, बुलडोजर आई थी तब तो आपने भी कुछ एक्शन लिया था? तो एग्जैक्टली हम जब तोड़ने गए तो मैं खड़ी भी थी, वो सब तो मतलब मैं गई, मेरे वो जो होता है मेरे ऊपर चला हुआ है ना, वो सब बहुत किया था, लेकिन आई एम अगेन सेइंग कहीं ना कहीं कमी तो हुई है डेफिनेटली। सी देयर इज, आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ बैंग ऑन थिंग, और सरकार में ना रहने का वो एक सेटबैक उस दिन मैंने रियली फील किया कि अगर वी वुड हैव बीन, और मतलब मैंने मैडम एमएलए मैडम को भी फोन किया, बट समहाउ वी वर नॉट, and there are a lot of political things which I can definitely not disclose on the camera। अपना अभी तो मतलब अगर जो वो इशू चल रहा था, अभी तो आपकी मतलब एमपी एमएलए है नगर सेवक। That is what I'm saying। इसके 6 महीने पहले हमने मॉनिटरी कॉम्पोजिशन के फॉर्म्स भरे हैं, फाइल्स मतलब मैंने एटलीस्ट 45 to 50 लोगों के पेपर्स जमा भी किए, एंड आई एम फॉलोइंग अप विद दैट मैटर कि अभी भी ओके। हाँ, और करीबन 25 से 30 लाख रुपए का एक प्रोविजन हमने उसमें लिखा हुआ है पर घर। हाँ, अगर आपने मैडम का सेशन देखा रहेगा, ये सेशन जो अभी हुआ था मॉनसून सेशन, हाँ, उसमें मैडम ने कहा है कि रेडी रेकनर के हिसाब से तो दो आज के रेडी रेकनर के हिसाब से भी अगर आप देंगे तो पीपल हैव टू लिव, यू कैन नॉट गिव देम अ कॉम्पोजिशन ऑफ 5 lakhs और 10 lakhs से भाई तुम अपना देख लो, ऐसा नहीं होता है। तो विद्या ठाकुर मैडम ने ये एम्फसाइज किया, यही नहीं इसके पहले भी सेशंस में किया कि पहले उनको घर दो, फर्स्ट गिव देम अ होम एंड देन थिंक अबाउट शिफ्टिंग पीपल। जो आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके बारे में भी बोला कि रेडी रखने के हिसाब से अगर आप उनको कॉम्पोजिशन दे देंगे तो आई थिंक एवरीबडी इज विलिंगली हैप्पी टू शिफ्ट फ्रॉम देयर एंड स्टे समवेयर एल्स। ओके, बट इन जोन 4
यस, दैट इज व्हाट मैडम हैज सेड, जोन 4 में ही होना चाहिए, बिकॉज गोरेगांव छोड़कर कोई जाने को तैयार नहीं है। एक और मुद्दा था कि वसंत गैलेक्सी के इधर कुछ झोपड़े थे जो जो तोड़े गए थे और उनको भी घर नहीं मिला है अभी तक। नहीं नहीं, गलत है, वो तो स्कूल वाले लोग ने उनको ये कर दिया था। तो उसमें नहीं, कोई उसमें कॉर्पोरेशन का कोई लेना देना नहीं था, इट इज स्कूल वाले जो ट्री हाउस बट वाले। लेकिन अगर वो घर आपके वार्ड में आते हैं, मतलब वो झोपड़े अगर जो भी है वो वार्ड में आते हैं आपके, तो इज इट नॉट मतलब एक कंसर्न लुकआउट के यार यहाँ वाले स्कूल वाले ने ये तोड़ा कैसे, मतलब वाज द स्कूल गिवन द राइट्स टू के, मतलब स्कूल वाले ने कुछ तोड़ा नहीं था उसको, एक्चुअली वो जो एक आई थिंक देवर लाइक 10 to 15 होम्स जो बढ़ते जा रहे थे और जो पीछे भी थे। आज भी पीछे आप देखोगे लक्ष्मी नगर के पीछे तो आज भी हट्स है वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं थोड़े है। तो उनको ट्री हाउस के लोगों ने उनको बुला के जो उनका कॉम्पोजिशन अमाउंट है उनको देख सिर्फ विलिंगली गए हैं, तोड़ा नहीं है। ओके, सी पीपल वुड से एनीथिंग बट विलिंगली, अगर तोड़ा होता तो मुझे बताओ वापस तो आते। Exactly. कुछ तो रखते, चेयर तो रखते, कुछ तो कोई तो करता, बट विलिंगली वो पूरा क्लियर हो गया। एंड डेफिनेटली आई गॉट द क्रेडिट, आई वुड नॉट लाई, मुझे क्रेडिट मिला कि पीपल थॉट के, बट इट वाज विलिंगली वेकेंट करा लिया था उसको। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा लक्ष्मी नगर में, वहां से अंदर थोड़ा लक्ष्मी नगर साइड में, कि एसआरए के अभी वहां पे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हुए थे करके लक्ष्मी नगर में। 2 बिल्डर आए थे काम करने के लिए, सदानंद शेट्टी रिलायबल बिल्डर करके। पब्लिक का कहना यह है कि उन्होंने अभी तक रेंट नहीं दिया है, जो कि ओसी आने के पहले मिल जाना चाहिए था। तो इस पे कभी इज दैट अ क्वेश्चन? या कि रेंट नहीं मिला है अभी तक। सदानंद शेट्टी जी को लाया पिल्ले साहब ने, जब पिल्ले साहब वहां पे नगर सेवक थे। दैट वाज अ मच ओल्ड, वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट। जब मैं जून जीत कर आई 17 में, तो बहुत लोग ऐसे ही घूम रहे थे जिनको रेंट नहीं, कुछ नहीं, रहने का प्रोविजन नहीं था। एंड बाय टाइम द बिल्डर आल्सो हैड ड्रेन्ड ऑफ। तो मेरा कंसर्न फिर ये रहा कि लोगों को घर ये पहले दे दूं। तो मैंने बहुत उनसे मिलना, एसआरए में जाना, कंप्लेंट्स करना, उनके खिलाफ लेटर लिखना, उनका जो बाजू का काम चल रहा है उसको रोकना, कैसे कैसे करके हमने उनके फ्लैट्स को तैयार करके, माई परव्यू फर्स्ट वॉज टू शिफ्ट पीपल जो ऐसे ही मतलब ना स्कैटर्डली रह रहे थे, और हमने लोगों को शिफ्ट करा लिया। बात सही है, वो जो दोनों प्रोजेक्ट के बिल्डर्स लोग ने आज भी लोगों को रेंट नहीं दिया है, आज भी बहुत लोगों का बहुत रेंट ड्यू है, आज भी लोग बहुत ऐसे हैं जिनका पात्र हुआ है लेकिन उनको प्रॉपर अकोमोडेशंस मिले नहीं है। लेकिन जब भी हम एसआरए में गए हैं तो 6 महीने का 8 महीने का रेंट उन्होंने भी दिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी नहीं मिला है, डेफिनेटली मिला है, बट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और आज तो वो पूरे सिस्टम से गायब हो चुके हैं। उनका जो बिल्डिंग है, सेलेबल बिल्डिंग, उस पे भी स्टॉप वर्क लाके रुका गया है। तो आपने इस पे फॉलो अप बिल्डर से काफी बार किया है कि मतलब स्ट्रिक्टली कि भाई ये मेरी जनता है, उनसे करवा के लिया है। और वो उनका जो पानी का जो कनेक्शन है उसका भी काम मैंने कराकर फॉलो अप कराकर, उसका जो कुछ 84 लाख रुपीस या समथिंग था, उसमें कुछ 27 लाख रुपीस कम करवा के वहां पे पानी का प्रोविजन भी लोगों को आज दिया है। आपका एक जो कमिटमेंट था 2017 में कि मैं आऊंगी भगत सिंह में तो डेवलपमेंट कराऊंगी, तो लोगों का ये कहना है कि मैडम आ गए हैं लेकिन 2017 से 2025 हो गया, डेवलपमेंट भगत सिंह में जरा भी नहीं आया है करके। तो इसके ऊपर मैंने कहा शुरुआत के पहले ही कहा, डिफिकल्ट सी डेवलपमेंट। तो सी आई कम फ्रॉम अ फैमिली, आई एम अ डॉटर, मैं हमेशा बोलती हूँ पिल्ले साहब की बेटी हूँ, जिन्होंने मीठा नगर, गांव देवी ये सब बसाया। लेकिन वो सिस्टम में बैठा। How difficult it is to develop like a slum? As like आप तो अभी सबसे पहले तो जमीन, स्लम में तो मालकात एक ये प्रॉपर्टी की इतने लोग उसमें ओनर्स रहते हैं, उतना उसमें इश्यूज रहता है, फिर होता है रिजर्वेशंस होते हैं, तो ये और फिर लोगों को कन्विंस करना। सी स्लम व्हेन इट इज डेंस एंड पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव बिकम वेरी नॉलेजेबल। ये जो इंटरनेट है, ये जो फोन्स है, आप जैसे लोग हैं, इसमें से लोगों को इतना अवेयरनेस आया है कि लोग अगर इसको उठाकर अगर यहाँ रखना भी है ना तो उसको 2 बार एंगल बदल बदल के देखते हैं। पहले के लोग ऐसे नहीं थे, पहले के लोग उठा के इसको रख देते। अवेयरनेस है, डेफिनेटली इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, बट जब विलिंगली कोई काम करने भी आता है, जैसे मैंने जब शेट्टी साहब से लोगों को शिफ्टिंग कराया, सामने हमने विकास 2 में लोगों को शिफ्टिंग कराया,
फिर हम जैसे थोड़े लोग हैं जो माहौल जो, अगर समझो आप काम कर रहे हैं और मैं अगर सामने हूँ, आई एम योर ओपोनेंट, तो डेफिनेटली मैं भी कुछ ना कुछ तो बोलूंगी, खराब करूंगी फिर। तो ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट आई एम अगेन सेइंग कि next 6 months when I come back to you or when you call me again, definitely भगत सिंह नगर में आई एम श्योर कि एटलीस्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स तो पाइपलाइन मतलब शुरुआत के इसमें ही रहेंगे। बिकॉज द थिंग इज लोगों का ये कहना है, भले वो अडानी का प्रोजेक्ट है धारावी वाला, जब धारावी इतना बड़ा स्लम, आपने कभी ऐसा कोई बिल्डर को अप्रोच करने का ट्राई नहीं किया जो पूरे वार्ड का जो इतना भी आपका स्लम पट्टा है उसको एक साथ लेके डेवलप कर सकते हैं? बिग बिल्डर्स लाइक वाज देयर मतलब कभी ऐसा कोई आया था? मैं एक दो जन से मिली थी, लेकिन अगेन फिर वो जो रिजर्वेशंस है, और मेरे लाइफ में अब सब नगर सेवक जो 2017 में चुनकर आए उनका सबका सेटबैक हुआ कि हमारे टाइम में कोविड आ गया। Exactly, मुझे अभी भी याद है, मैं वार्ड कमेटी चेयरमैन बन गई, 2 महीने में तो कोविड आ गया। एंड लाइफ का वो जो 1.5 ईयर जो हमको लोगों ने दिया एक इससे कि कुछ करेंगे, वो तो मास्क लगाने में और सैनिटाइज करने में ही, और लोगों को कोविड में आपने स्लम में, ओह यस, कोविड आई लर्न सो मच। मैं वार्ड कमेटी चेयरमैन बनी और मुझे अभी भी याद है मार्च 23rd या 24th को देश भर 20 मार्च समथिंग कुछ तो था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई गो टू माय ऑफिस एंड आई सी माय असिस्टेंट कमिश्नर, बोलते हैं मैडम मास्क कहाँ से? वी स्टार्टेड फ्रॉम मेकिंग मास्क। और भगत सिंह नगर में हाउ डिफिकल्ट इट वाज इन स्लम टू हैंडल पीपल? डंडा लेकर घूमी हूँ मैं। देयर वर डेज आई स्टिल रिमेम्बर, तभी हमारी सीनियर मैडम पीछे मैडम और ज्योति भोपले मैडम थी, डंडा लेकर घूमे हम कि भाई पब्लिक भाग जाते थे। तब तो था 10 यहाँ और 10 वहाँ। फर्स्ट केस इन फॉर कोविड इन भगत सिंह नगर एक था, वो सब मुस्लिम मैन, सीनियर मैन, तो भाग गया। ढूंढे कहाँ उसको? एक्चुअली वो टाइम पे डर भी था कि मतलब, और फिर वो 10 घर यहाँ के, वो 10 घर यहाँ के, फिर इनको शिफ्ट कराओ और फिर उनको स्लम में इतना शिफ्ट करवाना बहुत डिफिकल्ट। इनको उठा के कहीं पे आइसोलेट करो, फिर आइसोलेट करने के बाद मैडम मेरे बच्चे को अभी दूध नहीं आया, मेरा बच्चा दूध के साथ चाय पी बिस्किट खाता है, एंड देन दिस दैट करके, मतलब वो पूरा कोविड मैं एक दिन घर पर नहीं थी। ओके, एंड व्हाट अबाउट लाइक दुकान तो सब बंद थे, मार्केट्स लगाए हमने। इवन वी लाइक ऑन आवर लेवल स्टार्टेड गिविंग लाइक राशनिंग किट्स इन स्लम। खाना तो मेरे ऑफिस से सवेरे शाम खिचड़ी पाव भाजी जो भी हमको मिलता था महानगर पालिका से, माय बॉयज माय कार्यकर्तास दे डिस्ट्रीब्यूट। हमने मार्केट लगाया था नवल साटे में, मुझे अच्छे से याद है, तभी हमने ही लगाया था ताकि वेजिटेबल वाले बैठे। तभी ईद आई थी तो हमने ईद के सारे प्रोविजंस अंदर दिए थे। नया नगर की तरफ हमने एक छोटा सा मार्केट, या बैंगल्स, तो बहुत कोविड ने बहुत सिखाया। और फर्स्ट सैनिटाइजेशन ये हमने भगत सिंह नगर में ही शुरू किया था। हम वो केमिकल लेकर आए थे और घर घर लोगों को फ्री सैनिटाइजिंग हम लोग ने करके दिया। फिर वो पीपी किट्स बोलो, मेरे यहाँ पे डब्बे वाले हैं उनको किट्स देना, मेरे यहाँ पे बीएसटी ड्राइवर्स है उनको मास्क देना, उनको शील्ड देना। बच्चों में हमने घर बच्चे पीपल वर सिटिंग होम, तो आई हैव गॉट सम गुड पीपल जिन्होंने बच्चों को घर में खेलने के लिए टॉयज, ड्राइंग बुक्स, पेंसिल्स, महिलाओं को राशन देना। विद्याताई ने तभी बहुत सपोर्ट किया, मतलब आई फील इट वाज, हम पूरा किट, मतलब वो जो पूरा राशन का किट दिया करते थे ऑफिस से। तो कोविड डेफिनेटली, और वो एक सेटबैक भी रहा थी, वो तो लोगों के लिए लर्निंग भी थी। और बेनिफिट मुझे ये हुआ ना कि स्लम में बहुत लोगों से सामने से आके हेल्प करना इच्छा रखा। बट कोविड जो सेकेंड फेज आया ना, तब भगत सिंह नगर में इतना नहीं फर्क पड़ा बिकॉज एवरीबडी वाज इम्यून। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में वो तो माय गॉड, आंखों के सामने देखा है। मतलब ऐसा भी लोगों ने बोलना शुरू किया कि श्रीकला पहले इंजेक्शंस बेच रही है। आई मीन दैट वाज लाइक सैड। एक केस तो लाइक मेरा भी वैक्सीनेशन सेंटर वहां आया था लक्ष्मी नगर में, तो एट दैट टाइम वहां पे झगड़े ये हो रहे थे कि बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ताओं को ही अंदर पहले लेके जा रहे करके। नहीं, मैंने कहा ना तुम सब कुछ अच्छा करने देखो ना, तो डेफिनेटली देयर आर पीपल हु गोना टॉक। नेस्को में जब कोविड शुरू, जब सेंटर हम बस करते थे रोज हमारे ऑफिस के यहाँ से, वी यूज्ड टू प्रोवाइड 2 buses एवरी डे, हम लोग वहाँ पे। फिर ऐसे ही हमने, मैं जब भी वार्ड कमेटी चेयरमैन थी तो मैंने एक लेटर लिखा कि व्हाई ओनली देयर, वी शुड हैव सेंटर्स इन एवरी एरिया। राइट। तो पहला सेंटर संदीप पटेल के ये जो
अपना हेल्थ ऑफ ये डिस्पेंसरी है, समझा। फर्स्ट सेंटर वहां खुला, सेकंड सेंटर मेरे वार्ड में खुला। ओके। क्योंकि हमको जगह नहीं समझ में आ रही थी, तो तभी जस्ट सिद्धार्थ का क्लिनिक भी हम हमारे वार्ड में लगे गए, बिकॉज क्लिनिक की जरूरत भगत सिंह नगर में ज्यादा है। और फिर हमने वहाँ पे कोविड सेंटर खोला, वहाँ पे एवरी डे, लेकिन जो टीम वहाँ पे जो काम कर रही थी वो सुपर्ब। आई हैड सम यंग डॉक्टर्स वर्किंग, दे वर सो ट्रॉमेटाइज्ड, दे यूज्ड टू टेल मी मैडम आप चिंता मत करो, वील हैंडल, आप आना मत। सो वहाँ पे भी बहुत पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना, जिस जहाँ हम जैसे लोग हैं ना, वहाँ पे सीधा कुछ नहीं होता है, इट हैज टू बी जलेबी, गोल गोल जलेबी। हाँ, बट देन दैट इज हाउ वी आर। ओके। ये तो रही डेवलपमेंट और कोविड की बात। भगत सिंह नगर एक में नाला बनाने में कुछ 150-200 घर कुछ टूटे थे, नया नगर की तरफ उनको घर मिला अभी तक या नहीं मिला? नहीं, तो क्यों उसमें बहुत 2-3 लोग हैं, द रिलेवेंट पेपर्स जो प्रोवाइड करने थे। जी, भगत सिंह नगर नया नगर में जब मैं भगत सिंह नगर में काम करी थी तब भी घर टूटे थे, बिकॉज वो नाले की तरफ थे, बट वो उनके पास उतने स्ट्रॉन्ग पेपर्स नहीं है। अभी भी 2-3 लोगों के पाइपलाइन में काम पेपर्स है, बट टू गेट अ होम फॉर अ होम यू नीड रेलेवेंट पेपर्स, यू नीड प्रॉपर जो उनके नॉर्म्स है वो हिसाब से। तो बट अभी अगर ये बट अभी भी लोग वहीं बसे हैं, मतलब कोई कहीं पे गया नहीं है, बस वहाँ टूटे फिर बना लिए, फिर हाँ एडजस्ट हो गए। वो एक बहुत खूबसूरत बात है भगत सिंह नगर में, हाँ, एडजस्ट हो जाते हैं लोग, अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। एक बड़ी चीज है कि दत्तानी में एक 1988 का एक प्रोजेक्ट है एसआरए का। हाँ, एसआरए वाला एक एसआरडी है वो, ओके, तभी आया था वो। हाँ ये डी है। दत्तानी में एक 1988 का प्रोजेक्ट है एसआरडी वाला, अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? उसमें तो भगत सिंह 3 के लोगों को भी शिफ्ट करने का कुछ प्लान था। यस, उसको बहुत बड़ा स्कैम है वो तो एक अनसॉल्व्ड मिशन है। अपने 2017 से फॉलोअप लिया उसके पहले भी फॉलोअप किया था, बिकॉज बहुत लोग मुझसे जुड़े ही थे उस प्रोजेक्ट को लेकर। अभी भी जस्ट सम कपल ऑफ डेज बैक हमने एसआरए में मीटिंग लगाई थी, क्योंकि उसका फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर का जो इशू है, एंड फिर वो जो पीछे उसके एक जमीन है वहां पे वो डेवलपमेंट का उन्होंने शुरू भी किया था, लेकिन वो फिर उसमें कमेटी बहुत गुनती बहुत है वो एक। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आप चुन के आते हो तो वो दत्तानी वाला प्रोजेक्ट में कुछ हलचल होगी? दत्तानी के प्रोजेक्ट में हलचल तो अभी भी है। नहीं मतलब एक स्ट्रॉन्ग, मतलब श्रीकला पिल्ले ने फिर से चुनकर आने की जरूरत तो डेफिनेटली है और होने भी वाला है, लेकिन कैसा है ना, मेरा हमेशा बैकबोन ये मेरा एमएलए रहा है। और उनका काम करने का तरीका थोड़ा सटल है, लाउड नहीं है, बट तुम कभी भी कोई भी जाता है। अभी ही जस्ट अ वीक बैक आई रिमेम्बर कुछ कार्यक्रम था, तभी भी एसआरए में मैडम ने इस विषय पे मीटिंग लगाया था। मुझे अभी भी याद है, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस ऑल एसआरए के जो डिपार्टमेंट में विद्यार्थी ने मीटिंग लगाया था, तब मैडम ने स्टॉप वर्क का नोटिस लाया था उसका। सो मैं नहीं तो मैडम ये हमेशा इस डेवलपमेंट के विषय में स्ट्रांगली है। तो वो एक क्राइटेरिया नहीं है कि इलेक्शन आएगा फिर हम वापस, नहीं, इट इज अ गोइंग ऑन प्रोसेस, मतलब वो उसको कोई स्टॉप नहीं है। कोस्टल रोड का एक प्रोजेक्ट है जो आने वाला है, जिसमें विंडसर जो है वहां से एक रोड निकलने वाला है, जो काला गणपति का मंदिर है वहां तक का कुछ वो पट्टे में वो उसका कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो अगर अगर मैप के थ्रू देखा जाए तो लगभग 1,500-2,000 घर है उतने पट्टे में, ज्यादा है, जो टूट सकते हैं वो कंस्ट्रक्शन में। तो क्या इस विषय ऐसा नहीं है? उसमें ऐसा है, ये जो ब्रिज आने वाला है, इट इज अ बाय पैरेलल ब्रिज फॉर द लिंक रोड। उसके बहुत सारे लेन्स भी बनेंगे फॉर द लिंक रोड, बिकॉज लिंक रोड में इतना ट्रैफिक जाम होता है। तो सालों साल में जो हमारी वहाँ की विधायक मैडम है भारतीताई लवेकर, उन्होंने ये प्रपोजल डाला था और अभी प्रपोजल पाइपलाइन में है। और ये ब्रिज जो है ये लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे जो जगह है वहां से आने वाला है, विंसर के यहाँ से नहीं आने वाला। जो पीछे जो जगह है वहां से आकर ये, अभी इसमें भी 2 प्रोविजंस है जो पॉसिबल है। ब्रिज अफेक्टेड सिर्फ 300 घर है, 350 घर है, 350 या 360 घर है जो ब्रिज अफेक्टेड है, जो टूटने ही है। हाँ, जो अतुल के प्रॉपर्टी में है, लेकिन उसके साइड में जो प्रोजेक्ट रोड बनेगा, दैट इज द एंटायर where I say that next 6 months we will be definitely heading towards development, because वो जो उनको पॉपुलेट करना जरूरी है। और सरकार, देवेंद्र जी की जो सरकार है, मतलब उन्होंने हमेशा डेवलपमेंट के विषय पे ही आगे वॉर फुटिंग पे काम किया है। और मैं हमेशा बोलूंगी जिस दिन ये ब्रिज शुरू होगा उस दिन भगत सिंह नगर आगे से मेट्रो है,
पीछे से इससे ब्रिज है coastal और road है। बस हम फिर तो my people will not be the poor gang, they will be the They are rich not, rich gang. हाँ, they are not poor, like yeah. So इसके बाद एक और चीज ये है, तो इनसे डिस्कस किया है आपने कोस्टल रोड का, जो जितने अफेक्टेड लोग हैं, मतलब मैंने इंटीमेशन फिर से कहा डिस्कशन, कि ब्रिज अफेक्टेड है, इट्स गोइंग बिकॉज टू बी अ कहीं केबल ब्रिज। मैंने कहीं इंटरनेट पे चैट जीपीटी एआई के थ्रू मैंने पढ़ा कि हाई कोर्ट ने परमिशन दिया है इसका कंस्ट्रक्शन चालू Was there on the करने का। paper also? हाँ, कंस्ट्रक्शन चालू करने का हाई कोर्ट ने परमिशन दिया है करके। There are some permissions जो अभी तक आए नहीं, ओके जो आ जाएंगे and we shall start with it. ओके, तो ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कि अगर वो परमिशंस आ गए, मतलब हाई कोर्ट जो कंस्ट्रक्शन, तो तुरंत ही टूटना चालू हो जाएगा ये सब? Again I'm saying वहाँ पे 300-350 घर है जो प्रोजेक्ट जो ब्रिज को इफेक्ट करेंगे, हाँ जो ब्रिज बनाते हाँ। वक्त इफेक्ट करेंगे। लेट इट स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके सो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसे नहीं कि कल यहाँ से ब्रिज खड़ा हो गया, यहाँ पे घर टूट गए, तो ऐसे नहीं है। हाँ, वो तो टाइम प्रॉपर लगता है, सालों साल का काम है वो। उस विषय में भी विद्याताई ने सेशन में बात किया है कि पहले लोगों को घर मिलेगा, वहीं पे मिलेगा। अगर वो शिफ्टिंग करेंगे तो वहीं पे ट्रांजिट कैंप बनेगा, वहीं पे घर मिलेगा। उसके बाद जब ब्रिज का काम हो जाएगा, यहाँ की बिल्डिंग बन जाएगा, तो ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे। कोई भी वहां से मूव आउट नहीं करेगा। ओके, तो जैसे मोतीलाल नगर में बोला गया है कि घर वहीं पे मैदानों में ट्रांजिट कैंप बनेगा। एग्जैक्टली। सो आजकल ये जो रेंट का जो सिस्टम है ना, हम लोग भी बहुत धोखा खा चुके हैं, तो हम लोग भी आजकल ट्रांजिट कैंप पे एम्फसाइज करते हैं। ओके। एंड एक और था क्वेश्चन, हाँ, नया नगर में 2005 में नया नगर बनना चालू हुआ था, 2005-2006 में। तो वहां पे तब से लाइट वगैरह का फैसिलिटी नहीं है, और अभी तक वहां पे लाइट की फैसिलिटी नहीं थी, मीटर वाली लाइट की फैसिलिटी नहीं थी। और इसके पहले हाल ही में इसके पहले एक पॉडकास्ट हुआ था मेरा, तो उसमें अजय सर ने मेरे को बोला था कि उन्होंने हेल्प किया था वहाँ पे नया नगर में थ्रू अडानी लाइट्स का ये लाने। तो यू आर देयर एज अ कॉर्पोरेटर एंड नया नगर आपके विसिनिटी में आता है, एंड 1700 घर की अफेक्टेड बातें है ये। तो 2017 से लेके 2025 के बीच में आपको कोई इंटीमेशन आया नहीं कि वहाँ पे मीटर के लिए लोगों को प्रॉब्लम है या कुछ? एंड हाउ डिड यू वर्क अराउंड, एंड हाउ डिड यू रादर वर्क अराउंड? आपने वो मिस कैसे कर दिया कि समवन एल्स had an emphasis or someone else had to look into it? Who says that? I have a last podcast जिस पे मैंने देखा नहीं है, but this is wrong. I mean, I have got proofs on this. किसने कहा कि हमने नया नगर को लेकर कभी चर्चा पे नहीं किया? Of course किया है। लेकिन लाइट्स वगैरह वहाँ पे जो मीटर वगैरह है, क्या आपने मतलब? अरे सब understand one thing, if I am in the system, if I have a senior who owns the system, तो सिस्टम से ही काम आएगा ना। अभी मैं फिर से आपको बोलूंगी मैडम ने ये विषय लिया था सेशन में, आप बोलोगे मैडम का इंटरव्यू देने हैं क्यों? डेफिनेटली यस, विद्याताई ठाकुर ने इसको फॉलो अप किया है। इनफैक्ट जब विद्याताई राज्य मंत्री थी, उनके ऑफिस में हमने फॉरेस्ट वालों को बुलाकर बकायदा मीटिंग लगाई थी। सी दिस इज नॉट कि आज बोला कल लाइट मिल गया, ये संघर्ष तो बहुत जुना है। ये नया नगर तो 2 बार टूटा भी है। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2005 से मेरे पहले के जो नगर सेवक लोगों ने नया नगर तो 2 बार डिमोलिश भी किया है। और ये बोला तो 100% गलत है कि हमारा उस पर ध्यान नहीं था। आज जब मेरे आमदार ने ये विषय उठाया है, मेरे पास तो उसके कितने फॉलो अप्स है। नया नगर में जिस दिन लाइट काट गया था, मेरे रास्ता रोकने के लिए, मैं तो वो जो जंक्शन है हमारा अन्ना बसाटे में, मैं तो रास्ता रोकने के लिए बैठ गई थी वहां पे। तो आपके आई और चैट जीपीटी से तरह आई थिंक यू शुड लिसन टू पीपल। डेफिनेटली विद्याताई ठाकुर इज द वेरी, हमने तो उसका नारियल फोड़ा था। जब अभी समझो whoever is saying whatever is saying, I don't know what who has said, पर जब नारियल फोड़ने गए थे अदानी के साथ, हम ही तो गए थे वहां पे। हमने तो पहला मीटर लगाया था। डेफिनेटली वहां का एक सोसाइटी है जो उसमें भी कि कोर्ट में कुछ exactly that has to be done from them. I cannot go to the court and fight. पर दूसरे भी काफी भी लोग थे, उनके और एक बहुत लोग हैं जिन्होंने, जिनका पास पहले ही ऑर्डर आ गया था नया नगर में केबल नहीं बिछाने का। मतलब मैंने तो जिंदगी में नया नगर का लाइट के विषय में लेके तो 50 तो विजिट मैंने लगाए। हम तो इस हद तक गए थे कि हम केबल्स ऊपर से क्या है, नया नगर जो जमीन है वो गूगल में आज भी फॉरेस्ट दिखता है। हाँ, वो कुछ है, वो गूगल मैप में फॉरेस्ट, दैट वाज द ओनली रीजन कि हमने वहां पे वो जो लाइट लगाने का मेरे ख्याल से फॉरेस्ट और अडानी का भी उसी पे किचकिच चल रहा था। डिगिंग ऑफ द रोड इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे जो नेता हैं जयप्रकाश ठाकुर जी ने एक बार, मुझे अच्छे से याद है, अदानी की मीटिंग में बोला था, जब फॉरेस्ट के
आई डोंट रिमेम्बर दैट लेडीज नेम, सम नाइस लेडी, बड़ा नाम था उनका, कि चीकूवाड़ी में कैसे लाइट दिया गया, तो वो हिसाब से लाइट देंगे, बट समवॉट वो गणित बैठ नहीं रहा था। तो हमने कहा कि चलो डिगिंग नहीं करेंगे, हम उसको ऊपर से वॉल टू वॉल लेके जाएंगे, वो भी नहीं बैठा। फिर हमने ये सोचा कि अगर मैंने काम नहीं किया होता तो इतने इंस्टेंस मुझे नहीं पता होते कि मैं एक सर्टेन जगह पे सर्विस के मीटर लगा के आप लोगों को लाइंस पास करा, लेकिन वो स्टार्टिंग वेरी एक्सपेंसिव। ओके। फिर एक दिन तो हमने मस्जिद गली करके हम वहां पे 2-3 जगह एलोकेट किए कि यहाँ पे अगर हम सर्विस मीटर लगाएंगे, फिर इसके यहाँ से अगर वायर लेके जाए, तो बीइंग अ कंजेस्टेड एरिया वो भी नहीं हुआ। तो डेफिनेटली इतना होमवर्क किया तब जाके तो श्रेय मिला। ओके। और सिर्फ चर्चे में नाम नहीं आया। नहीं, कैसा है, मे बी यू शुड हैव कॉल्ड मी बिफोर देन। कैसे देखो, आज दिस इज द रीजन ना कि मैंने ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपसे भी क्लियर आउट आज किया, ये सिंस रूम यू इतना बीइंग द कॉर्पोरेटर। आज ये रूम इतना ब्यूटीफुल बना है, मैं आके बोलूं ये तो मैंने ही बनाया, सो यू विल लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। बट इसके हर एक लाइट में कितने स्क्रूज लगाए हैं, अगर वो आके वो मैडम बोलेगी तो आप किस पे भरोसा करोगे? राइट। और जिसका आमदार है, जिसकी वीडियोस है, मेरे पास तो वीडियोस है, मेरे पास लेटर्स है, अदानी के 2-4 अधिकारी तो फिर मुझे देखकर भागना, दूर भागना शुरू हो गए कि मैडम बस, मतलब कितने तो मीटिंग्स लगाया हमने। ओके। फिर वहां पे एक हम डिस्पेंसरी ला रहे थे, जो अपना दवाखाना है, तो वो भी एक गेम हमने सोचा कि अपना दवाखाना आ जाएगा वहां पे, तो वहां पे मीटर लग जाएगा, तो फिर बाकी के भी एरियाज में, राइट, वो भी नहीं हुआ। सो ये सब होमवर्क करके इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक अ चेंज इन द सिस्टम। ऐवी नहीं होता। अब तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मैंने किया, कोई बोलेगा मैडम ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब वहां का जो श्री गणेश हुआ बकायदा अदानी के अधिकारियों के साथ, हमने तो किया। ओके। तो ये तो थे मैम जनता के एकदम तीखे सवाल, एंड आई होप कि जनता को इसके जवाब मिल गए होंगे। एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ बिफोर वी क्लोज द शो। पॉलिटिकली या पर्सनली? पॉलिटिकल पर्सनल एक रैपिड फायर खेलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वन वर्ड, नॉट, डोंट डिस्क्राइब इट। अगर पॉलिटिक्स नहीं होती तो क्या चूज करता है? होम मेकर। होम मेकर। ओके। एक रूमर जो आपके बारे में आपको अब तक आया है बार बार के, एक रूमर, एक गलत खबर, कुछ तो आई होगी इतने गलत खबर, मतलब जैसे मैंने एक अभी चीज बोला था कि एक रूमर ये है कि आप ये वार्ड से वो वार्ड शिफ्ट होने वाले हो, तो वैसा वो गलत नहीं है। तो आप शिफ्ट हो रहे हो ये वार्ड से वो वार्ड? गलत खबर नहीं, गलत खबर में समथिंग रॉन्ग ना, समथिंग रॉन्ग क्या? अरे ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं करके कि मैं बहुत प्राउड लेडी हूँ, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं मेरे बारे में। ओके। क्रिटिसिज्म, लोगों का क्रिटिसिज्म या पार्टी का प्रेशर, क्या हैंडल करना डिफिकल्ट है वर्किंग इन अ स्लम लाइक एरिया? पॉलिटिकल प्रेशर्स। ओके। इलेक्शन में सोशल मीडिया ज्यादा काम आता है या ग्राउंड लेवल? ग्राउंड लेवल, 100% ग्राउंड लेवल। ओके। कांग्रेस शिवसेना दोनों में से कौन आने वाले चुनाव में आपको ऐसा लगता है कि टफ कॉम्पिटिटर होंगे? नोबडी। ओके। पॉपुलैरिटी या परफॉर्मेंस, किस बेसिस पे? परफॉर्मेंस। ओके। गोरेगांव की पॉलिटिक्स के लिए एक वर्ड? स्मूथ पॉलिटिक्स। नॉट डर्टी पॉलिटिक्स। स्मूथ पॉलिटिक्स इन गोरेगांव। Okay, so this was the end of the done? Yeah, done for the rapid fire. तीखे सवाल कहाँ हैं? अच्छा ये तीखे नहीं थे, so we'll come up with a part 2 then. और कुछ? Definitely. So thank you ma'am for coming to the show. Thank you so much for having me here. I hope के लोगों तक आपके ये जो आपके जवाब थे लोगों तक जाए, एंड कमेंट में लोग अगर देख रहे हैं मैम का वीडियो तो अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में भी मेंशन करें। आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब मैम से जब मुलाकात होगी तो मैम आंसर करेंगे वो क्वेश्चन। थैंक यू मैम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।